तो भाई ऐसा बंदा अगर गोवा में जा रहा है ना तो वो पक्का 100% फंसेगा। तो इस कम बजट में आप लोग ज्यादा से ज्यादा घूम सकते हैं। मैंने तो मांगी थी खीर, ये हमें कैसी मिल गई बावासीर। तो आपको पकड़ेंगे, आपके हाथ पैर पकड़ेंगे और आपको नंगा ही शायद बाहर फेंक देंगे। तो आप लोग उस स्कैम से बचे। अफ्रीकन मिल जाएंगे आपको रात को 11 बजे के बाद। बस रेट का मत पूछो, रेट ऊपर नीचे होता है। भाई सामने से अगर कोई लौंडा बुला रहा है ना आपको कि भाई मैं दिला देता हूँ, मैं ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। गोवा की पुलिस स्ट्रिक्ट है टूरिस्ट के साथ। मान के चलो आपने ठेके से दारू लिया, आपने सोचा गोवा तो अपने बाप का है तो वहाँ पे बैठ के पी लेते हैं, कौन क्या ही उखाड़ेगा, पब्लिक पीती है भाई, पीती है। अगला जो सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, खासकर वो इंसान फंसता है जो सोचता है कि भाई गोवा है तो बस रंगीन है, लड़कियां हैं, खासकर फिरंगी है, फिरंगी में भी सिर्फ रशियन है। रियल लाइफ में भी थोड़ा लड़कियों से दूर रहे और गोवा में जाके तो बिल्कुल दूर रहे। हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो प्लस व्लॉग में। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पिछले गोवा की सीरीज में ये कहा था कि मैं एंड की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना बजट ट्रिप सेट कर सकते हो, कैसे आप लोग सारे स्कैम से बच सकते हो। तो आज उसी के बारे में थोड़ी बहुत बात करूंगा मैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बट थोड़ी सी दिक्कत ये है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी सी, और थोड़ा जुकाम है और थोड़ा मेरा गला भारी हो रखा है, तो उसको थोड़ा बहुत इग्नोर करना। बाकी डिटेल्स ऐसे दूंगा जो आपको बहुत काम आएगी। देखो भाई, सिंपली है कि कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि यार गोवा की मैंने 6 दिन की ट्रिप करी लगभग 25,000 रुपये में। कई लोग कहेंगे मेरा 50,000 लग चुका है, कई लोग कहेंगे 1 लाख लग चुका है, कई लोग कहेंगे 25-30 हज़ार में काम बन गया। तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि जो हमारी गोवा की ट्रिप थी पूरी 6 दिन की, उसमें जो हमारा टोटल पैसा खर्च हुआ है वो हुआ है 17,500 के आसपास। हो सकता है कि 50-100 रुपये ऊपर नीचे हो, और जो 17,500 के आसपास लगे वो लगे 2 लोगों के। तो पर हेड 8 से 8,500 के बीच में आया हमारा 6 दिन प्लस ट्रेन की जर्नी का। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि गोवा इतना महंगा है फिर भी हमारा बजट इतना कम कैसे आ गया। मतलब जहाँ पे बाकी लोगों का 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये खर्च होता है तो हमारा इतना कम कैसे। तो सबसे ज़्यादा पैसा आपका कहाँ बचता है? तो वो आपका बचता है ट्रैवलिंग पे। जैसे कि हम लोगों ने दिल्ली से अपनी जर्नी शुरू करी तो जो हमारा ट्रेन का फेयर था वो था 810 रुपये के करीब, और वापस आने का भी 810-20 के करीब था। और अगर आप लोग फ्लाइट से जाते हैं तो लगभग 7,000 रुपये की टिकट होगी मेरे हिसाब से, 7,000 रुपये की। तो आप मान लो कहाँ रह गए 7,000। अगर आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लोग ट्रेन से जाओ तो आपको 700 में काम नहीं पड़ जाएगा, तो आपके लगभग 6-6,500 रुपये बच जाएंगे। तो आप इसमें पैसा बचा सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है, वहाँ पे होटल थोड़े बहुत महंगे हैं तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कि पहले दिन का जो हमें रूम मिला था वो मिला था 1,000 रुपये का। घूम फिर के काफ़ी घूमे हम, तब हमें 1,000 रुपये का। लेकिन जैसे ही हम समझ गए कि फर्स्ट डे की यार हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, 2-4 जगह अच्छी तरह पूछना पड़ेगा, तो अगले दिन से जो हमें रूम मिले वो मिले हमें 500 के, 550 के या 700 के आसपास के। तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा। क्योंकि कई लोग होते हैं कि सिर्फ एक ही जगह देखते हैं और थक जाते हैं रूम को देखने में, और वो सोचते हैं कि चल छोड़ यार 1,500 रुपये, 2,000 रुपये जितना भी रूम है ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने 4-5 जगह, 6-7 जगह ढूंढा, तब जाके हमें अच्छे रूम्स मिले और सस्ते रूम्स मिले। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मेरी वीडियोस जाके देखो, एक एक डिटेल मैंने ऐसे बता रखी है आपको कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर अगर आप खाने की बात करते हो तो देखो महंगे रेस्टोरेंट बहुत है। ऐसे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आपको सिर्फ एक टाइम के मील का लगभग 6,000 भी चुकाना पड़ेगा, जहाँ पे 8,000 भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत नीचे की रेंज में खाओगे तो खाना सेम वैसे ही मिलेगा जैसे 6,000 रुपये का टेस्ट होगा। तो आपको लगभग 150 या 200 रुपये के अंदर बिल्कुल भरपेट खाना मिल जाएगा। भरपेट मतलब थोड़ा बहुत टेस्ट यार वैसा नहीं रहता जैसे दिल्ली वगैरह में रहता है, तो ये चीज़ का मिल जाएगा। तो इससे आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। जहाँ पे आप क्यों बेमतलब में सिर्फ एक रेस्टोरेंट में बस जहाँ पे AC लगा हुआ वहाँ पे बैठ के खाओगे तो आपका 6,000 रुपये बिल आएगा। जहाँ पे बिना AC है वहाँ पे आपका सिर्फ 200-300 रुपये में काम बन जाएगा भर पेट के साथ। बस वो है कि थोड़ा बहुत टेस्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गोवा का खाना हमें इतना अच्छा लगा नहीं। शायद ये हो सकता है कि दिल्ली के जो मसाले हैं, दिल्ली का जो टेस्ट है वो हमारे अंदर बिल्कुल बस चुका है, तो उसकी वजह से जो गोवा का टेस्ट है वो हमें थोड़ा बहुत फीका लगा। इसके अलावा आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और स्कूटी या तो बाइक हायर कर ले। उससे ये होगा कि कहीं पे भी आपको जाना होगा तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ठीक है, आप 30-35 रुपये में लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में जा सकते हो, तो वो बेटर है। बट अगर आप लोग स्कूटी ले लेते हो तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, उस तक पहुँचना नहीं पड़ेगा बस स्टैंड तक, तो ये आपको फ़ायदा देगा। और स्कूटी का जो प्राइस था वो 350 या 400 के आसपास ही पड़ेगा आप लोगों को। याद रखना कि पहला जो प्राइस कोई बोलता है ना, दुकानदार कोई भी बोले, चाहे वो होटल वाला बोले, चाहे वो स्कूटी बाइक वाला बोले, चाहे वो कोई भी बोले, पहले प्राइस में कभी भी हाँ मत बोलना, दूसरे में भी हाँ मत बोलना, तीसरे में भी हाँ मत बोलना। वो अपना एक्चुअल रेट बता देगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, जब आप जैसे ही गोवा में उतरोगे तो कई लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे टैक्सी वगैरह ले लो, ये ले लो, किसी की मत सुनना, थोड़ा सा पैदल चलना, और लगभग 400 मीटर चलने के बाद आपको देखिएगा बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ना, सीधा आप लोग या तो नॉर्थ गोवा के लिए जा सकते हो, या तो मिड, या तो साउथ, जहाँ पे जाना होगा जा सकते हो। सिर्फ 60 से 70 रुपये के अंदर आप लोग पहुँच जाओगे इन सब जगह। लेकिन अगर आप लोग टैक्सी हायर करते हो तो कम से कम 600, 700, 800, 900, 1,000 रुपये तक आपके एक झटके में
में लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि टैक्सी फेयर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने पूरा खर्चा बचा सकते हो, जैसे हम लोगों ने काफ़ी खर्चा बचाया। और बाकी आप लोग तो थोड़े बहुत समझदार हुई, तो मेरे ब्लॉग्स में जाकर देख लेना कैसे कैसे करके हम लोगों का खर्चा हुआ, क्या क्या खर्चा हुआ, और कैसे हम लोगों ने सिर्फ 6 दिन में सिर्फ 8,000 के अंदर पूरा गोवा कंप्लीट कर लिया। और सोचो, हम लोगों ने नॉर्थ गोवा देखा, मिड गोवा देखा, और ऊपर से हम लोगों ने साउथ गोवा देखा। मोर देन 10 बीचेस हम लोगों ने देखे, और जिस दिन गए थे उस दिन भी बीच देखे, और जिस दिन हम आ रहे थे उससे कुछ देर पहले तक हम लोगों ने बीच देखे। तो इस कम बजट में आप लोग ज्यादा से ज्यादा घूम सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ गोवा में गए और शेख सिम से पैर फैला के बैठ गए, एक बोतल हाथ में पकड़ के, तो फिर मुझे लगता है कि आपका ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि आप लोग एक ही जगह पे बैठेंगे। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि बाद में कि मैं गोवा नहीं घूम पाया, सिर्फ 1-2 जगह घूम पाया। ये इसलिए क्योंकि आपने बोतल हाथ में पकड़ ली। तो बोतल हाथ में बिल्कुल नहीं पकड़ना। तो ये हो गई चलो बजट की बात। तो जो भी दिक्कत आएगी आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें इतनी बारीकी से मैंने डिटेल बता रखी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब करते हैं उस सबसे बड़ी चीज की बात, यानी कि स्कैम्स की बात, जिसके लिए आप इस वीडियो में आप लोगों ने क्लिक किया है। तो गोवा में 5-6 स्कैम्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा होते हैं और सबसे बड़ी मात्रा में होते हैं। कुछ स्कैम्स का तो आपको नाम ऑलरेडी मेरी वीडियो से पता चल गया होगा, जब मैंने पूरी वीडियोस दिखाई थी, आपको पूरी सीरीज दिखाई थी गोवा की, ठीक है। तो जो सबसे पहले स्कैम होता है, जैसे आप स्टेशन से उतरोगे, जो टैक्सी कैब इन सब का स्कैम होता है वो बहुत तगड़ा होता है। जैसे आप उतरोगे तो आपको बोलेंगे यहाँ पे चले जाओ, ये है वो है, क्योंकि बस स्टैंड मैंने कहा ना कि 400-500 मीटर दूर है। तो आप लोग सोचते हो यार इतना थक के आए हम लोग, तो कहाँ इतना दूर जाए 400-500 मीटर, तो आप लोग सोचते हो टैक्सी कर लेंगे, तो 600-700 रुपये लग जाते हैं बेमतलब के। वैसे वाला स्टेशन से आपकी डेस्टिनेशन इतनी दूर भी नहीं होती कि वो आपसे 600-700 रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्कैम तो यही है कि आप लोग टैक्सी वालों से बचे। अगर आप 2 लोग रहे तो आपका लगभग 1500 तो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने में लग जाएगा, लगभग 30-35 किलोमीटर के अंदर। तो बस का प्रयोग करें। तो टैक्सी वालों के स्कैम से बिल्कुल बचे, क्योंकि आपके पीछे पड़ जाएंगे, भाई चलो 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 चलो, जैसे तैसे करके। जब आपके दिमाग में 50 बार चलो आता है तो आप लोग सोचते हो छोड़ यार, कौन 400 मीटर जा रहा है, चलो बैठ जाओ और बस पैसे खर्च करो। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी बहुत तकलीफ दो अपने टांगों को और थोड़ा सा आगे जाओ, तो पहले स्कैम से आप लोग बच जाओगे। दूसरा स्कैम जो होता है वहाँ पे होटल स्कैम। देखो सिंपली दलाल लोग आएंगे। दलाल लोगों से मेरा मतलब ये है कि जो थर्ड पार्टी लोग आएंगे वो आपसे बोलेंगे सर होटल चाहिए, ये वो ऐसा वैसा। जो पहला रेट वो बोलेंगे लगभग एक्चुअल रेट से 2 गुना ज़्यादा। मान के चलो अगर 1,000 रुपये का होटल का रूम है तो आपसे बोलेंगे 2,000 रुपये। सिंपली इग्नोर करना, आगे बढ़ना। फिर वो आपके पीछे आएंगे, बोलेंगे 1,500 रुपये, इग्नोर करना, आगे बढ़ना। फिर और कम करेंगे, कम करते 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 जो आपको रेट ठीक लगे उसमें ले लेना। बाकी अगर आपके पास जान बची होगी इतना ट्रेन में सफ़र करने के बाद, इतना मतलब बस में सफ़र करने के बाद, तो आप लोग और सर्च कर सकते हो। जो हमारा पहला दिन था उसमें हम सर्च नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग थक गए थे। तो हम लोगों ने सोचा पहले दिन ले लेते हैं, बाकी दिन ढूंढेंगे। तो ये भी एक तगड़ा स्कैम है। आप लोग पहली बोली में अगर फंस गए तो आप फंस गए, तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत वेट करना, उसको अपना रेट गिराने देना, उसका रूम देखना, पहले हाँ मत कहना। और जब रूम ले लो तो सारी बातें क्लियर करना, कितने बजे का चेकआउट है, क्या क्या फैसिलिटी है, ये वगैरह जो भी चीज़ें होती है नॉर्मल, वो सारी चीज़ें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो आपको बोलेंगे 7 बजे का चेकआउट है, भाई उठ लो आप 6 बजे। नहीं उठ पाओगे तो जैसे आपको आधे घंटे 1 घंटे लेट हो जाएगा तो सीधा आपको चार्ज मार देंगे वो 50%। मतलब अगर 1,000 रुपये का रूम होगा तो वो आपसे 500 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है जिससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए। ये हमारे साथ नहीं हुआ क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते थे, ये बाकी लोगों के साथ हुआ जो हमें बिल्कुल रास्ते में मिलते रहे, हमारी जर्नी के दौरान मिलते रहे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि बिल्कुल आखिरी में प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों तक ये सारी जानकारी दूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल स्कैम में ना फंसे। भले ही तबियत मेरी थोड़ी बहुत डाउन है, बट स्टिल आप लोगों को स्कैम से बचा के रहूंगा। तो ये दूसरा स्कैम था जिससे आपको बचना चाहिए। तीसरा स्कैम है स्कूटी बाइक इन सब का। जब लोगे तो बिल्कुल फोटो वीडियो हर चीज जो आपके पास मौजूद है सबसे वीडियो बना लेना। एक नहीं 2 फुटेज बना लेना मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जब आप उसको वापस स्कूटी लौटाओगे ना तो वो बंदा फिर आपको बेमतलब के स्क्रैचेस गिना देगा कि यहाँ पे स्क्रैच था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं था। तो इन चीज़ों से बचना। देखो आपके पास वीडियो रहेगी तो वो आपके काम आएगी, उसको डिलीट मत करना जब तक उस बंदे को वापस ना दे दो। और पहले बोल देना कि भैया अगर मैं आधे घंटे 1 घंटे लेट हो गया तो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगी ना, पहले कट टू कट बात क्लियर कर दो, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप लोगों ने फोटो वीडियो नहीं बनाई होगी तो आपको बेमतलब का कोई पुराना स्क्रैच दिखा देगा और आप पे आरोप लगा देगा कि आपने स्कूटी गिराई है या तो कहीं रगड़ी हुई है। तो आपसे फिर वो 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा उस स्क्रैच मिटाने का। वैसे फिर वो आपसे रुपए लेने के बाद भी उस स्क्रैच को नहीं मिटाएगा, क्योंकि उसी स्क्रैच से दूसरा बकरा फंस सकता है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। तीसरा जो स्कैम नहीं बोलूंगा मैं, बट वहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। जैसे ही आपने हेलमेट नहीं पहना होगा आपका चालान काट देगी। 10,000 रुपये से 1,000 रुपये तक उनके पास चालान लिस्ट है। तो अगर आप लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो आपका चालान कटेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप लोगों का चालान कटेगा। गोवा की पुलिस स्ट्रिक्ट है टूरिस्ट के साथ। जैसे ही वो देखेगी आपकी नंबर प्लेट जो है वो येलो है तो सीधा आपके पीछे पड़ जाएगी, लाइसेंस ढूंढवाएगी। लाइसेंस है तो फिर आपका बोलेगी हेलमेट है, नहीं है, ये है, थोड़ी जांच पड़ताल करेगी, तब जाके आपको छोड़ेगी अगर आपके पास सब चीज़ रही तो। इसलिए सब चीज़ लेके ज़रूर जाना।
सिर्फ जिसके पास लाइसेंस है वही बंदा चलाना, वरना चालान कट जाएगा भाई, याद रखना बिल्कुल। और हेलमेट तो पहनो, पहले वाला बंदा पहनो, दूसरे वाले को जरूरत नहीं है गोवा में। तो अगली बात जो करूँगा मैं स्कैम की, वैसे वो स्कैम तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी है। देखो सबको लगता है कि गोवा में ना दारू बहुत सस्ती है, यही मानते हो ना, सुना भी यही होगा आपने अपने यार दोस्तों से, बट दारू सस्ती नहीं है। हम लोगों ने दिल्ली का रेट वहाँ से कंपेयर किया है तो दिल्ली में सस्ती दारू है। सिर्फ हाँ ये कह सकते हैं कि दिल्ली में बियर थोड़ी सी महंगी है गोवा के हिसाब से, तो बियर का जो प्राइस है गोवा में वो थोड़ा सा कम है, बाकी दारू बहुत महंगी है। तो आप लोग उसके हिसाब से अपना देख लेना। हम तो पीते नहीं है इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट हम लोगों ने ये भ्रम सबका तोड़ने के लिए कि भाई रेट किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो जो अंग्रेज़ी दारू है वो दिल्ली के हिसाब से थोड़ी बहुत महंगी है और बियर सस्ती बस। तो इतना जो हमें देखने को मिला वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कई लोग सोचते हैं कि ठेके से दारू ले ले और फिर जाके बीच में जाके आराम से चिल करके बैठे, भाई गोवा है अपना कोई क्या उखाड़ लेगा, तो ये भ्रम बिल्कुल तोड़ देना। अगर पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं पी रहे होंगे किसी के शैक्स के नीचे, और अगर आप लोग खुले में पी रहे होंगे पब्लिक प्लेस में पी रहे होंगे, तो अगर आपको किसी भी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो भाई सीधा आपको फाइन मारेगा, वो भी तगड़ा। मान के चलो आपने ठेके से दारू लिया, आपने सोचा गोवा तो अपने बाप का है तो वहाँ पे बैठ के पी लेते हैं, कौन क्या ही उखाड़ेगा, पब्लिक पीती है भाई, पीती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं पीती, बट वो चुपके से पीती है, ऐसा नहीं कि पुलिस वालों के सामने पी लिया। और पुलिस वालों ने आपको देख लिया तो चालान तगड़ा बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बच के पीना है तो पी लो, गंदगी मत फैलाओ भाई, गंदगी कहीं मत फैलाओ पूरे इंडिया में। और पहले पूछ लो वहाँ पे जो लोकल्स है कि भाई पी सकते हैं कि नहीं। कई बीचेस ऐसे हैं जहाँ पे आप पी रहे होंगे, पुलिस वालों ने देख लिया, तगड़ा चालान मारेगा भाई, आप फिर उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाओगे। सोच लो, इस चीज से भी बचे, क्यों अपने पैसे बर्बाद करना है। इससे अच्छा जो 70-80 की बियर मिलती है वहाँ पे शैक में जाके 160 की पी लो। अगर आपको खुले में पीना है तो तब आपको पुलिस कुछ नहीं करेगी। एक और स्कैम, कुछ लोग बोलेंगे आपको गांजा ले लो, ये ले लो, पुड़िया ले लो, आटा ले लो, चूरन ले लो, भाई क्या क्या चीज़ें ले लो। उनसे बिल्कुल मुंह मत लगना, बोलना कि भाई धन्यवाद जय श्री राम, साइड हट जाना। क्योंकि जैसे ही मान के चलो आपने पुड़िया ले ली, जैसे आपने चूरन ले लिया, जैसे आपने आटा ले लिया, जैसे आपने बाजरा ले लिया, जो चीज़ भी लिया आपने, वो क्या करेंगे, जैसे ही आपके हाथ में पकड़ाएंगे पीछे से अपने दूत भेज देंगे और आपको या तो लूटने के लिए या तो फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देंगे भाई ये बंदा आटे की थैली ले जा रहा है, भाई फिर पुलिस आपके पीछे, पुलिस पकड़ लेगी। तो ये भी चीज़ होती है, ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि हम लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हमें वहाँ के बंदों के एक्सपीरियंस मिले ना उन लोगों ने बताया। और ये चीज़ें तो मुझे कुछ लोकल्स ने बताया कि भाई आटे की पुड़िया बिल्कुल मत लेना। हमने कहा कि हम गोवा में आटा खाते नहीं तो हम इस चीज़ से थोड़ा दूर है। जो पीने का पानी है आपको किसी भी होटल में नहीं मिलेगा, बल्कि गोवा में ऐसा नहीं है कि पूरा खारा पानी है, गोवा में अच्छा पानी है पीने का, बट कोई भी होटल वाला, कोई भी ढाबे वाला, कोई भी है वहाँ पे आपको पीने का पानी जो आपको है बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा। मेरे हिसाब से 90% लोग बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेंगे, 90% का 100% मान लो, तो आपको बॉटल का पानी ही पीना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप दिल्ली से जा रहे हो, मुंबई से जा रहे हो, तो एक ट्रक बिल्कुल पानी भर के ले जाना भाई, क्योंकि वहाँ पे पीने का पानी नहीं मिलता, तो आपको बॉटल का ही पानी लेना पड़ेगा, वरना दिल्ली से ट्रक लेके जाओ और पानी पीते रहो जितना पीना है। खैर ये तो थी मजाक की बात, लेकिन पानी आपको पैक्ड ही मिलेगा, खुले में आपको पानी नहीं मिलेगा। जैसे बाकी होटल्स में उत्तराखंड में, दिल्ली में पीने का पानी दे देते हैं, आरओ का पानी दे देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं देंगे। अगला जो सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, खासकर वो इंसान फंसता है जो सोचता है कि भाई गोवा है तो बस रंगीन है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लड़कियां हैं, खासकर फिरंगी है, फिरंगी में भी सिर्फ रशियन है। तो भाई ऐसा बंदा अगर गोवा में जा रहा है ना तो वो पक्का 100% फंसेगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी मैंने कहा ना कि आपके पास आएंगे स्कूटी बाइक से आएंगे, भाई लड़की चाहिए लड़की चाहिए लड़की चाहिए, तो जैसे आप सुनोगे लड़की, वाह आप लोग तो गए उस चीज़ के लिए, वो भाई के रंगीन रातें मिले आपको, रशियन मिले, तो जैसे आप सुनोगे कि लड़की, वाह कौन सी लड़की, भाई फिर आप लोग रेट पूछोगे, वो आपको कहेंगे एक बार जाके देख लो, चूज़ कर लो जो भी है। तो जैसे आप उनके क्लब में या जैसे आप उनके डिस्को बार में जाओगे, वैसे आप देखोगे वाह 25-30 लड़कियाँ, उसमें फिरंगी भी है, उसमें इंडियन भी है, उसमें नेपाली भी है, उसमें बांग्लादेशी भी है, उसमें पाकिस्तानी होंगी कि नहीं होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको हर एक लड़की मिलेगी। आप लोग बोलोगे यार जन्नत है तो बस यहीं पे है, इसी जगह पे है। वो आपसे चार्ज करेंगे कि भाई फुल नाइट का इतना, आधी रात का इतना, एक क्रिकेट शॉट का इतना, तो आप लोगों से डील होगी। तो जैसे ही आपने अपने जेब में हाथ डाला, उनको पैसा दे दिया ना, क्योंकि वो मांगते हैं नगद। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे जाके कोई लड़की चूज़ करी, बहुत तगड़ी लड़कियाँ रहेंगी, आपका दिल करेगा भाई यहीं पे चूज़ करो और लेके जाओ इसको। तो जैसे आपने एक क्रिकेट शॉट का पैसा उनके हाथ में पकड़ाया ना, उसके बाद वो बंदा बोलेगा जो आपको पकड़ के लाया, भाई तू है कौन। जो वहाँ के बाउंसर होंगे आपके हाथ पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे तू आया क्यों है, सीधा बाहर फेंकेंगे। आपके 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, जितने में भी आपने जो लड़की चूज़ करी होगी सब बर्बाद हो जाएगा। तो याद रखना, गोवा में लड़की का खेल बिल्कुल मत करना, फिर चाहे वो फिरंगी ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो, नेपाली, बांग्लादेशी, भूटानी, जूटानी, जहाँ की भी हो, लड़कियों से बिल्कुल दूर रहे भाई। रियल लाइफ में भी थोड़ा लड़कियों से दूर रहे और गोवा में जाके तो बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि लड़कियों के नाम से ही आप सबसे ज़्यादा गोवा में फंस सकते हो। अगर आप लोग
सख्त लौंडे नहीं हो हमारी तरह तो। और खासकर हम इंडियन ना थोड़ा रशियन के नाम से पिघल जाते हैं, रशियन लड़की है, मज़ा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो रंगीन रातें आप सोचते हो ना, वो मत करना। घूमना, रातों को घूमना, कोई मना नहीं यार घूमने के लिए, रातों को रंगीन घूमो, रंगीन चीज़ें करने की मत सोचो वरना आप लोग फंस जाओ। तो अगला जो स्कैम आता है वो आता है जब आपके पास बंदे आएंगे, भाई पब में फ्री एंट्री करा दूंगा, भाई पब में, क्लब में, डिस्को में फ्री एंट्री करा दूंगा, अनलिमिटेड दारू, अनलिमिटेड खाना। जैसे आप सोचते हो अनलिमिटेड दारू मतलब कि आप लोग 50 बॉटल लेकर हो जाओगे, जैसे आप लोग सोचोगे अनलिमिटेड खाना यार कि मतलब इतना सारा खाना, तो आप लोग बिल्कुल फंस जाओगे। जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे वो आपसे लेगा कुछ रुपये एंट्री करवाने के। जैसे आप लोग जाओगे अंदर और जैसे आप देखोगे तो भाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जैसे आप देखोगे आप तो कुछ है ही नहीं, हर चीज़ का पैसा तो आपको देना पड़ रहा है। तो आप कहाँ फंस गए और आप लोग बाहर उस बंदे को ढूंढोगे जिसने आपको अंदर भेजा, तो भाई वो बंदा फिर आपको 1 महीने तक कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों के स्कैम से भी बिल्कुल बचे। अगला जो स्कैम आता है जो कि गोवा का वन ऑफ द फेमस स्कैम्स है, जो कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो हमारे साथ बंदे घूम रहे थे, बीच में मिले थे, वो बंदे कुछ रो रहे थे, हमको बता रहे थे भाई हमारे साथ क्या क्या चीज़ होगी। तो उस चीज़ से मैं आपको बताता हूँ। हमको एक बंदा मिला था, उसने जो अपनी स्टोरी बताई थी मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा था कि एक बंदा मिला था हमें, तो उसने कहा कि भाई स्पा, भाई कंधे वंधे दर्द हो रहे हैं तो ये कराएंगे वो कराएंगे। लास्ट में उसने कहा कि हैप्पी एंडिंग देंगे आपको। तो जैसे उसने कहा हैप्पी एंडिंग, तो बंदा भाई जो सिंगल बंदा है तो खुश हो जाएगा, बोलेगा कि वाह हैप्पी एंडिंग है तो मतलब मज़ा आ जाएगा। तो जैसे ही हैप्पी एंडिंग का नाम सुनते हैं वो सोचते हैं कि पूरी मसाज तो हो जाएगी, फुल बॉडी मसाज प्लस 10,000 में हो जाएगी, क्या है हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी, मतलब कि क्रिकेट खेलने को मिल जाएगा, टक टक शॉट मिल जाएंगे। तो वो बंदा सोचता है यार 10,000 में जब वीडियो गेम खेलने को मिल रहा है हमें सिर्फ एक जगह पे लेटे लेटे, तो क्यों ना खेले, क्यों बिना नेपाल गए हमें नेपाल का वीडियो गेम खेलने को मिले, क्यों बिना दूसरी जगह जाए हमें दूसरे स्टेट की लड़कियाँ मिले। तो वो बंदा जाता है अंदर और पूरी मसाज करवाता है, भाई मज़ा आता है मसाज कराने में। पता है मुझे, जैसे आपकी पूरी फुल बॉडी मसाज हुई, जैसे फिर आप बोलते हो लास्ट में हैप्पी एंडिंग चाहिए भाई जिसके लिए तुमने अंदर बुलाया, तो वो बोलती है लड़की अच्छा हैप्पी एंडिंग चाहिए, ठीक है अभी आती हूँ मैं। अंदर से चेंज करके जैसी अंदर गई, आप लोग आराम से ऐसे लेटे हुए हो, आप लोग बिल्कुल मुड़ी में हो, ऐसे हाथ फैला के लेटे हुए, आप लोग सोच रहे हो कि पीछे से बदन में कोई आपके हाथ लगाए, 2-3 बाउंसर आएंगे आपके पीछे बदन पे हाथ लगाएंगे, आप लोग सोचेंगे हाँ मजा आ गया। लेकिन जैसे आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप लोग बोलोगे यार मैंने तो मांगी थी खीर, ये हमें कैसी मिल गई बावासीर। तो आपको पकड़ेंगे, आपके हाथ पैर पकड़ेंगे और आपको नंगाई शायद बाहर फेंक देंगे। तो आप लोग उस स्कैम से बचे। फिर आपके पास ना कपड़े रहेंगे ना पैसे रहेंगे, आप किसको बोलोगे यार, बाउंसर के सामने आप लोग लड़ पाओगे, नहीं लड़ पाओगे। तो इस स्कैम से बचे। लड़की देखो नहीं मिलती। देखो मैं सिंपल यही टिप देना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी अगर कोई बंदा आपके सामने आके ये बोलता है कि भाई क्लब में एंट्री करा दूंगा, भाई पब में एंट्री करा दूंगा, भाई मसाज दिला दूंगा 10,000 रुपये में, ये वो जो सामने से आके बंदा आपको पूछ रहा है ना, उस बंदे के पास कभी मत जाना। अगर सामने वाला बंदा आपके पास आ रहा है तो मतलब वो फ्रॉड है, याद रखना। चाहे वो कोई भी हो, किसी रेस्टोरेंट का बंदा भी हो, अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई आ जाओ इधर, और कोई क्लब का बंदा हो या क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा हो, भाई आजा क्रिकेट खेल ले, 2-4 शॉट मार ले, ये वो, उसके साथ बिल्कुल मत जाओ, नहीं मिलेगी लड़की। लड़की तो छोड़ो, आपके पैसे बर्बाद होंगे, आप लोग फंस जाओगे। आप लोग कंप्लेन किससे करोगे? पुलिस से करोगे। पुलिस को क्या बोलोगे कि भाई मैं क्रिकेट खेलने गया था, मेरा बैट ही चुरा लिया उन लोगों ने। हो ही नहीं सकता ना। पुलिस वाले क्या बोलेंगे तू गया ही क्यों, किसने कहा था तुझे घूमने के लिए? पुलिस वाले खुद बोलेंगे किसने कहा था तुझे वहाँ पे अपना बैट छुड़वाने के लिए या अपने पसीने छुड़वाने के लिए। छुड़वा ले, और पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। आप लोग वहाँ पे किसी से भी हेल्प नहीं मांग सकते इन गलत चीज़ों में। याद रखना, जैसे ही आपके जेब से एक बार पैसा बाहर उनके हाथ में गया तो आपके पास वो वापस जिंदगी भी नहीं आने वाला, चाहे आप लोग 10 जन्म ही क्यों ना ले लो। तो गाइज मेरा सिंपली मोटिव यही है कि इन सब लोगों से थोड़ा दूर ही रहे। इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल आसान भाषा में नहीं समझा सकता। दूर रहे भाई, दूर रहे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को सच में चाहिए ना, चाहिए तो होगी यार। आप लोग इतना दूर से गए हो यार, सिर्फ एक बोतल पीने थोड़ी जा सकते हो। आप लोग गए हो, आप लोग घूमने थोड़ी जा सकते हो। आप लोग हमारी तरह थोड़ी होगी भाई बीच में घूम के नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ पे वापस जाने के लिए इतनी एनर्जी तो शायद नहीं होगी, बहुत कम लोगों के पास होगी। तो आप लोग सोचते हो कि यार मिल जाए। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों बताऊँ आप लोगों को। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार है। एरम्बल बीच में जाना लगभग रात को 11:30-12 बजे के करीब। जो उसका सेकंड गेट है, यानी कि जिस साइड पे हमारा रूम था, अब हमारा रूम किस साइड था आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उस साइड पे जाना। उस साइड पे आपको मिलेंगी हब्सन। अब हब्सन कौन हुई? अफ्रीकन्स। तो अफ्रीकन मिल जाएंगे आपको रात को 11 बजे के बाद। बस रेट का मत पूछो, रेट ऊपर नीचे होता है, वो आपकी मर्जी है। आप उसको 2,000 रुपये में भी करा सकते हो या 20,000 रुपये में भी। वो अपना पहले ही मुंह खोलते 10,000 20,000 बोलेगी, आप बस देख लेना। बाकी चीज़ें मैंने बता दी आपको। बाकी लोकल भाई जो अपने हैं, बहुत प्यारे लोग भी हैं वहाँ पे गोवा के, तो उनसे पूछ सकते हो आप लोग, वो बिल्कुल हेल्प कर देंगे आपकी। लेकिन भाई सामने से अगर कोई लौंडा बुला रहा है ना आपको कि भाई मैं दिला देता हूँ, मैं ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, उसके साथ बिल्कुल मत जाना। क्योंकि आप जाओगे उसके साथ सनी देओल बन के, लेकिन वापस आओगे सनी लियोनी बन के। तन बदन में बिल्कुल कपड़े नहीं रहेंगे आपके, घर जाने तक के पैसे नहीं बचेंगे आपके। इसलिए उन बंदों से थोड़ा दूर रहे, सिंपली यही कहना था मेरे को। बाकी गोवा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सिर्फ बोतल के लिए नहीं, गोवा बहुत चीज़ों के लिए फेमस है।
वहाँ पे जाओ, इंजॉय करो, अच्छे अच्छे बीचेस है, गोवा के लोग अच्छे। दोस्तों इन सारी चीज़ों में मैंने ये नहीं कहा कि गोवा के लोग ही स्कैम करते हैं, गोवा के सारे लोग स्कैम नहीं करते, कुछ तो हर जगह ही करते हैं। बाकी जो थर्ड पार्टी के लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि गोवा से हो, कोई दिल्ली से भी होता है, कोई मध्य प्रदेश से भी होता है, कोई भोपाल से भी होता है, कोई यूपी से, महाराष्ट्र से, हर जगह से होता है, लेकिन होता ज़रूर है स्कैम में, याद रखना। क्योंकि सबको पैसा कमाना है, तो वहाँ पे वो आपकी ही जेब से 50% ले लेते हैं, 50% उसको दे देते हैं जिसके थ्रू फंसा रहे हैं। तो बस ऐसा गेम चलता है। गोवा के लोग अच्छे हैं, गोवा भी अच्छा है, एंजॉय करो, सिर्फ पीने के लिए नहीं, घूमने के लिए भी जाओ, एंजॉय करो, बहुत अच्छा है, आपकी ट्रिप अच्छी होगी। बाकी डिटेल्स जो भी चाहिए होगी वीडियोस देख लेना, इंजॉय करना, मस्त मजे करना। जहाँ पे भी रेड लाइट का नाम आए वहाँ पे रुक जाना, क्योंकि लाल कलर होता है रुकने के लिए, ठोकने के लिए नहीं, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं। जब क्रिकेट में भी आउट आता है तो वो रेड कलर में आता है, तो भाई आप आउट हो जाओगे अगर आप लोग रेड के पीछे भागोगे। तो मेरे भाई अपना पैसा अपना है, तो उसको संभाल के रखो। ऐसे दलालों के पीछे मत पड़ो कि उनको दे दो बेमतलब में, वो फ्री फंड में खा रहे हैं और आप लोग फ्री फंड में लुट के वापस आ रहे हो। और ये होता है कि जो 100% लोग गोवा जाते हैं टूरिस्ट लोग, उसमें से 60% लोग होते हैं जो खुश होके आते हैं। तो खुश होने की बहुत सारी रीज़न है। जिसमें पैसा ज़्यादा है तो भाई बहुत खुश होगा। जो कम बजट ट्रिप में जाते हैं, जैसे हम लोग गए थे, हम लोग भी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि हम लोग कहीं भी किसी भी स्कैम में नहीं फंसे, सबसे हम दूर रहे, टाटा बाय बाय जय श्री राम बोलते रहे और खुश रहे। कई लोग ऐसे आएंगे जो भाई 25,000 रुपये एंजॉय कर आएंगे, फूक के आएंगे, और इतना फूक देते हैं 25,000 से 4-5 गुना ज़्यादा, लगभग 70-80 हज़ार रुपये। बाद में जब वापस जा रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ा इमोशनल होते हैं कि भाई आया ही क्यों इधर, भाई क्या गलती हो गई थी, क्यों मैं उस रात को क्रिकेट खेलने निकल गया, काश मैं उस रात को नहीं जाता क्रिकेट खेलने। तो ऐसा सोचते हैं बाद में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाद में जाके पछताएं और बाद में जाके ये सोचें कि यार काश मैं उस जगह नहीं गया होता, काश मैं उसके पास नहीं गया होता, काश मुझे वो कन्या नहीं लिखी होती। इसलिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जानकारी बिल्कुल लेते रहे। और जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है ना, या किसी लोकल से, अच्छे बंदे से पूछना, किसी दुकानदार से मत पूछना, वो तो आपको बोलेगा यार चल जाओ उधर, सब कुछ बढ़िया है ही। हो जो दूसरे लोकल बंदे रहते हैं ना गोवा के, उनसे पूछना भाई सेफ़ है या नहीं है। वो खुद आपको बता देंगे कि भाई सेफ़ है या नहीं है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, क्रिकेट खेलना खेलो, वरना फिर आउट होके आओगे तो छक्का मार के आओगे तो आपकी मर्ज़ी, पकड़े मत जाना भाई। इज्जत सबसे बड़ी होती है इंसान की। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर।